नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं और धर्म से आपको जोड़ते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में ज्योतिष में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं। और वो देवगुरु जो कि महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, सात्विक गुणों के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, और जो वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं, ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, न्याय और धर्म के कारक हैं, स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, और जो अच्छा राजनेता, अच्छा प्रशासक, बहुत अच्छा ज्योतिषी और धर्मोपदेशक बनाते हैं, जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु 13 अप्रैल प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। और मीन राशि में 21 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे। अपनी राशि मीन राशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं, आशा की नई किरण लेकर आए हैं और बिल्कुल नए तरह का परिणाम आपको देंगे इस गोचर काल में। अगले एक वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत लाभप्रद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, अतुल्य धन संपदा देने वाले होंगे। और जैसा मैंने लिखा है कि देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से अगले एक वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं, और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं, और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं, और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु, और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध
11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं। और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सममित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे?
तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में होगा अगले 1 वर्ष तक। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका लग्न और लग्न का स्वामी कौन है, किस स्थिति में है, भाग्य और भाग्य का स्वामी कौन है और वो किस स्थिति में है, और तब अन्य ग्रहों का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर आपके लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 27 अप्रैल तक लाभ के भाव में है, एकादश भाव में। और यहाँ पर 27 अप्रैल तक देवगुरु और शुक्र की युति बनेगी। तो देवगुरु और शुक्र की जो युति है, इसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक धन प्रदायक माना गया है। अतुल्य धन संपदा देने वाला होता है शुक्र और देवगुरु का योग, और 27 अप्रैल तक ये योग बनेगा। देवगुरु लाभ के भाव में तो अगले 1 वर्ष तक रहेंगे, लेकिन शुक्र राशि परिवर्तन करते रहेंगे। देवगुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं, और इस युति के बनने पर व्यक्ति महाज्ञानी बनता है, विद्वानों का भी विद्वान होता है, ऐसा कहना है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों का। धन के मामले में शुक्र और देवगुरु की युति अतुल्य धन संपदा देने वाली होती है, क्योंकि देवगुरु भी धन के कारक हैं और शुक्र भी धन के कारक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शुक्र जो धन देते हैं वो आप अपने और अपने परिवार पर खर्च करते हैं, अपने सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करते हैं, भोग विलास और ऐश्वर्य पर खर्च करते हैं, जबकि देवगुरु जो धन देते हैं उसका उपयोग आप अपने लिए तो करेंगे ही, दूसरों के भले के लिए भी उसका उपयोग होता है। दान पुण्य, धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य, गरीबों की मदद, इन सब कार्यों में देवगुरु का धन खर्च होता है। शुक्र आपको कला के क्षेत्रों से धन प्राप्त कराएंगे, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से। जबकि देवगुरु आपको राज्य से धन दिलाएंगे। देवगुरु महामंत्री हैं तो आपको राज्य से धन दिलाएंगे। कहने का मतलब सरकारी नौकरी से, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से आपको धन दिलाएंगे। वकालत के क्षेत्र से, या आप काउंसलर हो सकते हैं वहाँ से, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से, या फिर धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन दिलाएंगे। अब शुक्र 27 अप्रैल तक तो लाभ के भाव में है और यहाँ हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। देखिए, देवगुरु महिलाओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। संतान के कारक देवगुरु भी हैं और शुक्र भी हैं, और दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो संतान और शिक्षा का भाव होता है। तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और अगर इस गोचर काल में, वैसे तो पूरे वर्ष बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन अगर 27 अप्रैल के बीच में संतान की प्राप्ति होगी तो वह संतान देवगुरु के समान ज्ञानवान और बुद्धिमान होगी, साथ ही साथ शुक्र के समान सौंदर्यवान खूबसूरत संतान की प्राप्ति होगी। वह संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी।
और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। भाग्य भाव की अगर हम बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव भाग्य भाव में 29 अप्रैल तक गोचर करेंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी क्योंकि मंगल का गोचर दशम भाव में है और शनिदेव दशम भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन प्राप्त होगा। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और 17 मई तक मंगल और शनि की युति बनेगी कुंडली के दशम भाव में, जो कि कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति मानी जाती है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मंगल का साहस पराक्रम आपके साथ है। जहाँ तक शुक्र की बात है, 27 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र का गोचर, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और यहाँ केतु का गोचर है शुक्र की राशि में और केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देगी और आपको विदेश से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद 23/5 को शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा और लग्न भाव में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। साथ ही साथ 23/5 से 18/6 के बीच देवगुरु शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, विवाह के प्रबल योग बनेंगे 23 मई से 18 जून तक। इसके बाद शुक्र का गोचर धन भाव में हो जाएगा 18 जून को और यहाँ पर धन के भाव में इसके स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो धन का संचय करा देंगे गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स के रूप में, शेयर्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। देवगुरु पूरे वर्ष लाभ के भाव में ही रहेंगे, जबकि शुक्र 13 जुलाई को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और 7 अगस्त को सुख भाव में आ जाएंगे। सुख भाव में शुक्र का गोचर कहना ही क्या है, फिर तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, अतुल्य धन संपदा वह आपको देवगुरु और शुक्र प्रदान करने वाले हैं। और अकेले देवगुरु और शुक्र ही नहीं, मंगल भी आपको धन देने वाले हैं। मंगल 17 मई तक दशम भाव में है और इसके बाद 17 मई को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे, देवगुरु के साथ युति बनेगी। अब आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक तो है ही, साथ साथ मंगल का साहस पराक्रम, मंगल की शक्ति, मंगल की ऊर्जा, जब ये दोनों चीज़ें आपके साथ हैं तो फिर आप अगर विश्व विजय करने के लिए निकलेंगे तो वहाँ भी आप जीत करके लौटेंगे। मंगल भूमि पुत्र होते हैं, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे 17/5 के बाद। देवगुरु के साथ युति बनेगी, धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, प्लाट, फ्लैट, इन सब रूप में मंगल आपको धन दिलाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही बेहतर गोचर है, सभी ग्रह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के प्रभाव के बारे में, जो कि अगले 1 वर्ष तक लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे। कुंडली का एकादश भाव लाभ का भाव कहा जाता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर अगले 1 वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक रहेगा और देवगुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई इच्छा
कोई सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए समय अब आ गया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु और शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे। मंगल आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस और ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे। और शनिदेव भाग्य का सपोर्ट दिला देंगे आपको। साथ ही साथ 29 अप्रैल को शनिदेव का गोचर दशम भाव में होगा और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव का गोचर दशम भाव में रहेगा और शनिदेव की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ेगी। शनिदेव प्रॉपर्टी और वाहन के कारक होते हैं। अगर आपका बहुत दिनों से 4 व्हीलर खरीदने का सपना था, वो सपना शनिदेव पूरा करेंगे 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच। और उसके बाद 12 जुलाई को फिर शनिदेव भाग्य भाव में ही आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाते रहेंगे। 11वें भाव में देवगुरु का गोचर है। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे, जैसे शेयर से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मकान का किराया मिल सकता है, या आपको लॉटरी इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। चूँकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ हो सकता है। और चूंकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपका मन धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक आप उपलब्धियां हासिल करेंगे। पुरातत्व विभाग से जुड़े हैं तो वहां से भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, शिक्षा और संतान के भाव पर, और इसके स्वामी हैं बुध। तो बुध और देवगुरु शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं केतु, जो कि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। और छठा भाव जो होता है वो प्रतियोगिताओं का होता है, कंपटीशंस का होता है। और आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 27 अप्रैल को 12वें भाव में जा रहे हैं। अचानक से आप कला के क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करने के लिए विदेश जा सकते हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम मिल सकता है, टीवी सीरियल्स में आपको कोई काम मिल सकता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अचानक से आपका रिजल्ट आ सकता है और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए देवगुरु की दृष्टि का पड़ना पंचम भाव पर और बुध का इसका स्वामी होना बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि बुध आपके सोचने की क्षमता, आपके समझने की क्षमता, आपके मेमोरी पावर, आपके लिखने की क्षमता, ये सब बढ़ा देंगे। और देवगुरु आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे, याद कर लेंगे और परीक्षा में लिख भी लेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। धन भाव के स्वामी हैं बुध, देवगुरु के मित्र हैं।
तो ऐसे में निवेश के लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। शेयर में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ज्वेलरी खरीदने का सबसे बेहतर समय है ये। जो भी आप ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जो भी आप परचेज करेंगी वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश होगा और आगे आपको इसके लिए लाभ मिलेगा। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो कहना ही क्या है। भाग्य भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध और बुध शनि के मित्र हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। खास करके आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर या फिर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर योग है। देवगुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है और आपकी पब्लिक इमेज का होता है। अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति में हैं, सरकारी सेवा में हैं तो देवगुरु आपकी इमेज को, आपकी छवि को चमका देंगे। पब्लिक में रिस्पांस आपका बढ़ेगा। पब्लिक के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, करेंगे और इससे आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है तो देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आपका व्यवहार, वाणी अत्यंत मधुर होगी। तो ऐसे में दाम्पत्य सुख तो बढ़ना ही बढ़ना है। किसी तरह की कोई दिक्कत फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है जो कि आपके दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल उग्र स्वभाव के होते हैं। आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी तो इससे आपको थोड़ा बच करके रहना होगा। अन्यथा कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जो कि लव रिलेशंस या दाम्पत्य सुख को प्रभावित करे। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें लाभ के प्रबल योग हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप समझ लें कि राहु और केतु, ये मैंने दिखाया है कुंडली में, और ना तो राहु की और ना ही केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो देवगुरु पूरे वर्ष भर बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी दबाव के पूर्ण तरह बलवान होकर के आपको हर तरह का शुभ फल प्रदान करेंगे, हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आप देवगुरु का उपाय जरूर करें। या अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं तो उपाय करें। तो आपको जितना आप उपाय करेंगे उतना ही देवगुरु को बल मिलेगा और फिर उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों पर। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में
सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे, और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।